गांव केसरी में नाले की गहरी खुदाई की शिकायत के मामले में दोनों पक्ष पहुंचे थाने में मामला दर्ज करने को लेकर बराडा के डीएसपी सुरेश कुमार से मिले केसरी के परिवार। गांव केसरी में नाले की गहरी खुदाई के चलते क्षतिग्रस्त हुई मकानों के पीड़ित परिवार व दूसरे पक्ष सरपंच प्रतिनिधि के लोग साहा थाने में पहुंचे। पीड़ित पक्ष ने सरपंच प्रतिनिधि पर जातिगत भेदभाव किया। इसके साथ ही पीड़ित ग्रामीण परिवारों ने सरपंच प्रतिनिधि पर अनुसूचित जाति के लोगों के मकान क्षतिग्रस्त करने, जाति सूचक शब्द बोलने व गाली गलौज और धमकी देने को लेकर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग उठाई। इस दौरान ग्रामीण पीड़ित परिवार की तरफ से समाज सेवक सोहेल सढोरा ने बताया कि पुलिस वाले मामला दर्ज करने की जगह उन्हें उल्टा समझ रहे हैं, जबकि उन्होंने एक ऑडियो क्लिप भी पुलिस को सुनाई जिसमें सरपंच पीड़ित परिवारों को धमकाया है। सभी ग्रामीण वासी डीएसपी बराडा के कार्यालय पहुंचे, जहां डीएसपी के सामने दोबारा से सारी बात रखी और ऑडियो भी सुनाई। तब डीएसपी ने शिकायतकर्ता की ओर से लिखित शिकायत देने को कहा है। केसरी से कुलदीप सिंह साहा की रिपोर्ट। कभी अम्बाड़ा कभी प्रशासन भी हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कहेंगे कि प्रशासन भी कहीं ना कहीं टिका हुआ है। ठीक है, अब देखो बारिश पड़ रही है, अभी केसरी में बारिश आ रही है, पीछे से हमारे घर गिर जाए, बच्चे हमारे 5-5 साल के घर पर हैं। ठीक है, मैंने कोई अपशब्द नहीं बोल दिया। अगर अपशब्द बोलता मैं तो 1 महीने कार्रवाई चाहिए, तब के कहाँ थे? तब रिपोर्ट लिखवा देते इसकी। पहले भी थाने में रिपोर्ट लिखवाई, तब क्यों नहीं बोला? इन्होंने अपशब्द बोल दिया मेरे को। इसका फैसला हो चुका है। और उस दिन डीसी साहब ने यहाँ पर BDPO मैडम, तहसीलदार साहब, पटवारी आए थे, वो सब ब्यौरा करके चले गए हैं। सियासतपुर का नाला निकला है, इनके आधे मकान नाले के अंदर आ रहे हैं। मैंने किसी का मकान नहीं गिरा, मैं तो अब भी इनके साथ हूँ। साहा थाने में जो मामला है आपका, जाति सूचक शब्द के आरोप आप पर लगे हैं, हाँ जी, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने बताया कि हमारे पास आपकी कोई ऑडियो भी है जो उनके पास है। अगर है तो लेके आ जाओ सामने। अब क्यों नहीं दिखाई? जैसे साहब ने मांगी थी, अभी तक तो कोई एविडेंस लेके नहीं आया। जब तक ये नाला खुदा था, इसका खोल जो जिसका मकान गिरा उसका लड़का पॉपलाइन चलाने के साथ में, उसने ही खुद, उसकी हमारे पास वीडियो भी है, उसके लड़के की खुद चलाई है। और अब ये 2 मकान है और उसका चाचे ने बोला था कि ये लड़का हमारा लड़का तुम्हारे साथ है और ये कर रहा है। पॉपलाइन के साथ कंप्लेन जो ड्यूटी करी है, जो कमांडर ने की है, उसके लड़के ने। सर, हम इससे पहले साहा थाने में गए थे। साहा थाने में SHO साहब ने हमारे से सारी बात पूछी है। वहां भी SHO साहब ने हमारे को दूसरे पक्ष के सामने बिठा दिया और दूसरे पक्ष के सामने बिठा के, मतलब देखो सर, वे ऑफ टॉकिंग या बातचीत करने का तरीका ये लग रहा था कि कोई समझौते वाली बात हो रही है। लेकिन हमने ये कहा सर कि हमारा जो मामला है, हम पीड़ित पक्ष हैं। ऐसे इसने सरपंच ने जो है ना, अपनी मानसिकता घर गिराने की रखते हुए, राजनीतिक रंजिश रखते हुए हमारे घरों को गिराया गया है। तो हमें तो जो उसके बाद हमारे लोगों ने इसको घर गिराने से रोका गया, जेसीबी चलाने से रोका गया, तो हमारे महिलाओं के साथ इसने अभद्र व्यवहार किया, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और गालियां तक दी। ठीक है ना, उसकी अभी रिकॉर्डिंग हमने वहां भी सुनाई थी, यहाँ भी सुनाई। तो मामला हमारा यहाँ है कि हमारे इसमें SC/ST एक्ट में मामला दर्ज करके जो जान से मारने की किसी ने धमकी दी है और वाकई में दी है, वो धमकी की हमारे पास रिकॉर्डिंग है। उसके बाद जो गलत तरीके से, नाजायज तरीके से हमारे मकान गिराए गए, ये सारी जो हम कंप्लेंट वहां पे लेके गए थे, वहां पे SHO ने हमारे को पूरा घुमा फिरा के, चलो जो भी बात करी, हमने उसमें अपना जो रिकॉर्डिंग वीडियो जो है वो इनको पेन ड्राइव में डाल के दे दी। उसके बाद जो हमारे एफिडेविट, हमारे जिन लोगों को, जिन महिलाओं को इन्होंने गलत शब्दों का यूज किया, उन महिलाओं से एफिडेविट दिलवा दिया। उसके बाद SHO साहब कहने लगे कि आप एक काम करो, आप DSP से मिल लो जाके। बीच में DSP साहब, मैं क्या सुबह से आप, चलो हमने वो बात भी मान ली कि हम चलो DSP साहब से मिल लेंगे, और माननीय DSP साहब भी SC/ST एक्ट के मुकदमे की तफ्तीश करते हैं। यहाँ पे आए हम, यहाँ पे भी दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाया गया और दोनों पक्षों को आमने सामने बिठा के यहाँ पे भी जो वे ऑफ टॉकिंग था, जो बात जो करी गई, जहां से बात शुरू करी गई, वो बात शुरू किसी और तरीके से करी गई कि किसी तरीके से इनका फैसला हो जाए, कॉम्प्रोमाइज हो जाए। हमारा मामला कि ये नाले की खुदाई के लिए था और सरपंच ने जो है इसकी परमिशन ले रखी थी, सरपंच ने जो है इसको बीडीओ से परमिशन ली थी। हमारा वो मामला है ही नहीं। आप नाले की सफाई करवाओ, 1000 बार करवाओ, लेकिन नाले की सफाई मनरेगा के तहत करवाओ, आप लोगों को लगा के कसी के साथ करवाओ, लेकिन इन्होंने वो जो सफाई है पोकलैन के साथ और दो जेसीबी डाल के लगातार मतलब उसको चलवाया और 20 फुट गहरा उस 25 तारीख
को दरख्वास्त आई थी। उस दरख्वास्त पे इनका आपस में गाँव का कंप्रोमाइज़ हो गया। उसके बाद दोबारा गांव के सरपंच ने इसमें रेजुलेशन डाल के गांव की तरफ से नाले की सफाई के लिए ऊपर ये काम था। नाले की सफाई कर रहे थे। सफाई के दौरान इनके जो मकान थे वो उसके नाले के ऊपर बने हुए थे। सफाई करते वक्त लड़का, जो सफाई करने वाला लड़का जो मशीन पे था, वो भी से गांव में जो कंप्लेंट करता उसका बेटा ही था खुद का। सफाई करते वक्त उस मकान में बिल्कुल नो डाउट के थ्रेड आई है और एक साइड में कमरा गिरा हुआ भी है, फोटो में देखा मैंने। लेकिन उस पे माननीय बीडीओ साहब, एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब की कमेटी बनाई गई थी माननीय डीसी साहब के द्वारा। उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है वो डीसी साहब के दफ्तर में उसको तक चला हुआ मैटर। लेकिन आज इन्होंने ये बताया था कि भी उस दौरान इन्होंने हमारे को अब कोई आपत्तिजनक भी ऐसे शब्द कहे हैं जो हमारी जाति को उजागर करते हैं। उसको लेके मैंने एसएचओ साहब बैठे हैं, उनको मैंने बुलाया था पूछताछ गई तो बोला जी इसमें कोई इनका ये नारे को लेकर के बातचीत हुई थी, बाकी कोई संज्ञान ऐसे सामने बात नहीं आई है। फिर भी मैंने कहा अभी जो कार्रवाई बनती है तरतीब वाइज, रूल वाइज वही कार्रवाई करनी है। जो अगर पर्चा बनता तो पर्चा कर दो, नहीं बनता तो उसको टू द फ्रैंक कर दो। सर ग्रामीणों ने बताया कि जो नाले को लेकर विवाद था इनका, कंप्रोमाइज जो हुआ आपने अभी बताया, कंप्रोमाइज को लेकर पोकलैंड मशीन ड्राइवर के खिलाफ था, उसमें उन्होंने बताया ड्राइवर के खिलाफ था। वो ड्राइवर जिसने दरखास्त दी थी जग्गा सिंह ने, जग्गा सिंह का लड़का है, ठीक है जी। जग्गा सिंह ने इसलिए कंप्रोमाइज कर लिया हुआ जैसे भी मेरे लड़के से हुआ, ठीक है जी। ओके ठीक है सर, ये दोनों पक्ष यहाँ पर पहुंचे हैं, कुछ हल हुआ है इनका? बिल्कुल हल हुआ जी।